हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको टॉम की पूरी लेक्चर सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। उस प्लेलिस्ट से आप टॉम के पूरे वीडियोस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिसाइक्लिक गियर का ही एक न्यूमेरिकल, जहाँ पर हम लोग और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कैसे क्वेश्चन किसी भी टाइप का अगर आपको मिल जाता है तो उसका आप टेबुलर फॉर्म से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बोलता है एन एपिसाइक्लिक गियर कंसिस्ट ऑफ 3 गियर्स। एक एपिसाइक्लिक है, उसमें 3 गियर हैं ए, बी एंड सी, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है। द गियर ए हैज 72 इंटरनल टीथ एंड गियर सी हैज 32 एक्सटर्नल टीथ। जो गियर ए हैं उसके अंदर जो इंटरनल उसके टीथ है वो 72 हैं। गियर सी के एक्सटर्नल है, इंटरनल एक्सटर्नल है, मतलब कहीं ना कहीं गियर भी एक्सटर्नल और इंटरनल गियर है। द गियर बी मैशेस विथ बोथ ए एंड सी। जो गियर बी है आपका वो ए से मैश करता है, सी से मैच करता है। और उसने एक आर्म ले रखी है, एक आर्म उस पर लगी हुई है, उसका जो है EF उसको हम बोलते हैं, जो रोटेट करती है अबाउट द सेंटर ऑफ ए एट 18 RPM। जो क्या करती है, ए के अबाउट रोटेट करती है। उसकी स्पीड जो है आर्म की स्पीड दी हुई है 18 RPM। इफ द गियर ए इज फिक्स्ड, अगर मैं गियर ए को फिक्स कर देता हूँ तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी एंड सी। तो आप मुझे बताओ स्पीड गियर बी और सी की, ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप यहाँ डायग्राम देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है, जहाँ पर ये मेरा ए गियर है जो इंटरनल गियर है ना, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। और EF क्या है, EF कुछ नहीं है, EF जो है वो क्या है, वो आर्म है मेरी। तो आर्म की स्पीड दी हुई है। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आप क्या करो, NB और NC की स्पीड निकालो। आपको NB और NC निकालना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टेबल बनाना है। सिंपल टेबल आप बनाने जाओगे तो 4 स्टेप की टेबल आप लोग सब जानते हैं, 4 स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर्म, सबसे पहले आर्म लिखेंगे। आर्म कौन सी, EF। तो आर्म EF मैंने लिख दी, ठीक है। ऊपर आपका हम जानते हैं रिवॉल्यूशंस पे स्पीड क्या है। आर्म के बाद हम क्या करेंगे, आर्म के बाद हम लिखेंगे ड्राइविंग गियर को। ड्राइविंग कौन है, यहाँ पर C गियर घूम रहा है, C घूमेगा तो B घूमेगा, B घूमेगा तो A घूमेगा। तो यहाँ पर गियर C, गियर C आएगा। अब गियर C किसको घुमा रहा है, B को, तो यहाँ पर आएगा गियर B। यहाँ आप गलती मत करना कि किसको कहाँ पर लिखना है, गियर B। और गियर B घुमाएगा ड्रिवन A को, तो फिर गियर A। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेरी जो पहली स्टेप है, ये मैं अगर लिखता हूँ स्टेप, तो पहली स्टेप में क्या है कि आर्म मेरी फिक्स है और +1 से मैं रोटेट कराता हूँ। तो आर्म मेरी फिक्स है, मतलब मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये मेरी यहाँ पर क्या है, आर्म मेरी फिक्स है, तो जो मेरा NEF होती है वो 0 होता है पहली स्टेप में। और जो मैं NC है ना, वो मेरा क्या होगा, +1 काउंटर क्लॉकवाइज। और जो मेरा गियर C है उसको क्या करूँगा, मैं +1 स्पीड से घुमाऊँगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, +1 स्पीड लिख दिया। प्लस क्यों, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज करता हूँ तो माइनस आ जाएगा, लेकिन मुझे एक बेंचमार्क मानना है, इससे मुझे पता लग जाए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब गियर बी की क्या स्पीड रहेगी। अब जब हम जानते हैं कि अगर मान लो गियर C है आपका, आप जानते हैं कि C और B, तो गियर C है NC/NB अगर मैं बोलता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, वो TB/TC। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ NC मेरा +1 है, ये मेरा क्या है, +1 है, तो NB क्या हो जाएगा, NB जो होगा मेरा होगा TC/TB। तो NB जो मेरा हो जाएगा वो जाएगा मेरा TC/TB हो जाएगा, TC/TB हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है या मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो ये B कैसा घूमेगा, ओबेस क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन चेंज है, मतलब ये क्या रहेगा, -TC/TB ये हो जाएगा ना। अब मुझे गियर A की निकालनी है। अब मुझे अगर गियर A की निकालनी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं जानता हूँ जो स्पीड रेशियो है ये एक तरह का गियर ट्रेन हो गया। तो जो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा NC है ना, NC/फाइनल NA इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, तो इसका नंबर ऑफ टीथ मतलब TA/TC, यही तो होता है। पहले गियर का स्पीड अपॉन फाइनल गियर का स्पीड इक्वल टू लास्ट गियर का टीथ अपॉन फर्स्ट गियर का टीथ। तो यहाँ पर चूंकि मेरा NC है वो 1 है, ये 1 है, तो जो मेरा NA है ना, तो NA क्या हो जाएगा, NA मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, TC/TA, TC/TA हो जाएगा मेरा NA। अब चूंकि TC/TA हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि ये B मेरा क्या था, क्लॉकवाइज था, और ये भी एक्सटर्नल गियर है, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, तो ये भी माइनस में ही आएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। तो TC/TA,
टी सी अपॉन टी ए। तो ये आपका स्टेप 1 पूरी हो गई। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 प्लस एक्स स्पीड से घूम रहा है, ये भी माइनस एक्स टी सी। अगर ये एक्स से क्यों मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पहला वीडियो देखें, टी सी बाई टी ए। फिर क्या करना है मुझे, थर्ड स्टेप में मुझे वाई रेवोल्यूशन से सबको घुमाना है। तो ये मुझे वाई 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 वाई, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इन सबको टोटल कर लेना है, टोटल मूवमेंट निकाल देना है। तो ये वाई घूम रहा है, ये मेरा टोटल एक्स प्लस वाई घूम रहा है, ये मेरा हो गया वाई माइनस एक्स टी सी बाई टी बी, और ये मेरा हो गया वाई माइनस एक्स टी सी बाई टी ए। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट यहाँ पर बन चुकी है। नाउ आपको टेबल यहाँ पूरी अब कंप्लीट बन चुकी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको एन बी और एन सी निकालना है। ठीक है, आपको स्पीड निकालनी है गियर सी की और स्पीड निकालनी है गियर बी की। तो यहाँ पर इसको निकालने से पहले हम ये देखें कि मेरी आर्म की स्पीड क्या है। मेरी आर्म की स्पीड है y, और y कितनी दी हुई है मुझे, y मुझे दी हुई है इन लोगों ने, कितनी दी हुई है 18 RPM। ठीक है, भाई आर्म की स्पीड जो दी है उसने क्या दिया 18 RPM। अब ये आर्म की स्पीड क्या है, मैं y बोल रहा हूँ, तो y इक्वल टू कितना दिया 18 RPM, तो मैंने 18 RPM लिख दिया। देखिए अब आपको आर्म की स्पीड दी, आर्म की स्पीड क्या है 18 y, तो y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे आपका 18 RPM। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर मैं गियर ए को फिक्स कर देता हूँ, अगर मैं गियर ए को फिक्स कर देता हूँ तो क्या एन सी की स्पीड क्या होगी। तो एन को फिक्स कर लें अपन, एन ए को फिक्स कर लें। एन ए की स्पीड क्या है, वाई माइनस एक्स टी सी अपॉन टी ए इक्वल टू फिक्स है मतलब 0 है। ठीक है, तो अगर ये एन बी मेरा, ये यहाँ पर मैं एन ए को फिक्स कर रहा हूँ, एन ए मेरा फिक्स है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 0 हो गया। वाई मुझे दिया है 18, एक्स मुझे पता नहीं है, टी सी मुझे पता है 32 है, टी ए मुझे पता है 72 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा x आ जाएगा। तो जो मेरा x आएगा वो बेसिक आएगा मेरा 40.5। तो x मेरा आ गया 40.5। अब क्या मैं एन सी निकाल सकता हूँ, मुझे एन सी की स्पीड निकालना है, बेसिकली मुझे गियर सी की स्पीड निकालना है। तो एन सी इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई, तो एन सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। x मुझे पता है कितना है 40.5, y मुझे पता है कितना है 18, तो दोनों मिलाकर जो होंगे आपके वो हो जाएंगे 58.5 RPM। चूँकि ये प्लस में है, इसका मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, CCV मैं इसको लिख सकता हूँ, CCW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है NB की स्पीड। NB निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, NB इक्वल टू क्या करूँगा y माइनस एक्स टी सी बाई टी बी। अब आपके पास टी सी तो है, y भी है, x भी है, पर क्या टी बी है, क्या टी बी नहीं है। तो टी बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, आइए इसे कैसे हम लोग टी बी यहाँ पर निकालेंगे। तो अगर आप इसको देखते हैं, इस डायग्राम को, अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पर, आप ये सब जानते हो कि जो डायमीटर है वो जितना बड़ा होगा उतने ही नंबर ऑफ टीथ होंगे और उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो डी डायमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टीथ के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन निकालूँ कि जो मेरा, जो मान लो मेरा गियर ए है ना, ये मेरा गियर ए है, तो इसका रेडियस जो है आर ए, इसका जो रेडियस आर ए है, ठीक है, क्या ये जो मेरा इसका रेडियस है, मतलब गियर सी का आर सी प्लस जो मेरा डायमीटर है गियर बी का, या 2RB इसके बराबर है। क्या आर ए मेरा आर सी प्लस 2RB के बराबर है, क्या ये मेरे इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा डी ए है वो मेरा डी सी प्लस 2DB के बराबर है। अब चूंकि डायमीटर और तो टीथ है ना, ये भी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी ए इक्वल टू टी सी प्लस 2TB, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो टी ए मुझे दिया है 72, टी सी मुझे दिया है 32 प्लस 2 इंटू टी बी, तो इससे इधर गए तो बेसिकली 32 जाएंगे तो बचेंगे 40/2 इक्वल टू टी बी। तो जो मेरा टी बी होगा वो आ जाएगा मेरा 20, तो 20 टीथ मेरे आ जाएंगे टी बी के। तो अब अगर मेरे टी बी के 20 टीथ आ गए तो क्या मैं एन बी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एन बी की स्पीड क्या है, एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स टी सी बाई टी बी। ठीक है,
y आपको पता है y कितना है 18 RPM, x कितना आया था अभी हमने निकाला था करीबन 14.5 आई थिंक, x आया था मेरा 14.5, TC कितना है, TC मेरा दिया है 32, TB आपका है 20, तो जो मेरा NB की स्पीड आएगी बेसिकली वो आएगी -46.8 RPM। इसका मतलब ये है कि जो NB है इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब NB जो है मेरा, मैं इसको लिख सकता हूँ 46.8 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मेरी स्पीड निकल गई। तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको टेबल बनाना है, जितने नंबर ऑफ गेट दिए उनको लिखना है, पहले ड्राइविंग से स्टार्ट करना है, फिर उसको बढ़ाते चले जाना है और उसके बाद फाइनली ये टोटल करना है। टोटल के बाद जो क्वेश्चन देता है उसको इक्वल करते जाओ, आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। आई होप आपको गेट ट्रेन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको गेट ट्रेन पूरा क्लियर होगा कितने टाइप के गेट ट्रेन होते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं।